अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने भारत को लूट कर रख दिया। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समुदायों में बांट कर रख दिया। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को ये लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेष अधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ रहने लगी। 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है और मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे उठाई। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा में भी यही मांग उठाई गई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे और लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह दो राष्ट्र चाहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में है। ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांध कर रखना असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश भी होकर रहेगा। अब हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद है। 1937 में प्रयागराज में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया था। उन्होंने कहा, मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत है और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है। बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाए और इस प्रक्रिया के दौरान हिंदू और मुसलमान गर्म दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए थे। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सिद्दी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। ऐसे माहौल में भी सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में ना जाए। अंग्रेज सरकार यही चाहती थी कि दोनों संप्रदायों में फूट पड़े और दोनों संप्रदाय अलग अलग हो जाए और वह अपने इस योजनाबद्ध तरीके में सफल भी हुए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान अपहृत और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने यह दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था और पाकिस्तानी सरकार ने यह दावा किया कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया था। नोआखली हिंसा के दौरान भी कई हिंदू महिलाओं का अपहरण किया गया था। 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान भी महिला विरोधी हिंसा हुई थी और पटना जिले में ही हजारों का अपहरण किया गया था। बिहार में हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़कियों को और औरतों को नग्न कर जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अमृतसर में मुस्लिम ने नग्न महिलाओं की परेड की, जिनके साथ सड़क पर आग लगाने से लेकर सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया था। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। वही डर मुस्लिम महिलाओं में भी था, लेकिन वे ज्यादातर अपने परिवारों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त कर ली गई थी। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच में बांट दिया गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी।
अब ये प्रक्रिया चल ही रही थी कि गांधी जी ने भारत सरकार पर यह दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 1946 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 44 करोड़ की राशि का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत ये राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय पर ये राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत भी दे देनी पड़ी थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया, लेकिन नाथूराम गोडसे का ये दुष्कृत्य अत्यंत निंदनीय था, जिससे किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता था। गांधीवादियों का मत था कि गांधी जी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे, किंतु तत्कालीन तनाव के माहौल में भी ऐसा उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का ही हो सकता था। इसी कारण आम जनमानस उनकी उस उत्कृष्ट भावना को समझ ना सका और उनके विरोधी खड़े हो गए। गांधी जी की यह उदारता लोगों को देश हित के विरुद्ध लगी। अपनी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेशक महात्मा गांधी जी की हत्या देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था। बहुत से विद्वानों को मत था कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई थी। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जानें गई। बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों से तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। बहुत से हिंदुओं और सिखों को बलात् बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। सीमा रेखाएं तय होने के बाद भी लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देशों में शरण ली। विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में हुआ, मुख्यतया पंजाब में हुआ था। 1947 में पूरी तरह से दोनों देशों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर इन सब में फायदा किसका हुआ? मोहम्मद जिन्ना का, जो गांधी जी की तरह खुद एक समुदाय का बड़ा नेता बनना चाहता था, या ब्रिटिश सरकार का, जो दोनों समुदाय के बीच फूट डालकर राज करना चाहती थी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।